हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य सेंटर ऑफ साइंस। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। When we talk about reproductive health, it's basically more of the importance in rural areas, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत कम है. It's very necessary to have the knowledge about the reproductive health, because as we know that India is going towards the maximum population in the world. Earlier the population was less, तो आपका रिप्रोडक्टिव जो आपकी जो पॉपुलेशन रेट है वो भी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था. बट अब ऐसा कंडीशन आ गया है कि आपका स्पेस लिमिटेड है फॉर द पीपल टू लिव, and we cannot afford the overload of population. And moreover, the reproductive health is very important for an individual personal benefit of the health. अगर because like one purpose is like India जो है आज उसकी population is growing very fast. After China, India is the second largest country which has maximum population. So population control करने के लिए भी there are methods which people should adopt. And also for the personal level आपके reproductive health is important. Now when we talk about the rate of population that is increasing very at a very high rate, इसके दो reasons है. When we talk about it, there are two terms, that is maternal mortality rate and the second is infant mortality rate. Now पहले क्या होता था कि आपका बिकॉज आपके हेल्थ की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, तो जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो भी हाई था. मींस आपके जो मदर डिलीवरी के बाद जो सर्वाइवल था मदर का, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड. अर्लियर क्या था कि ऐसे बहुत केसेस होते थे जहाँ पे मदर आफ्टर प्रेगनेंसी यूज टू डाई. देन सेकेंड, now there are many because of the advancement in the technology and जो भी आपके आजकल मेडिकल फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो गई है उससे आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो अर्लियर विच वॉज वेरी हाई, नाउ इट हैज़ ड्रॉप डाउन. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि आपका बेबी जैसे ही डिलीवर हुआ, बेबी पैदा होते ही इफ इट हैज़ डाइड, तो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि आपके कितने पॉपुलेशन में कितने इन्फेंट्स आर डाइंग जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो अब आपका बिकॉज अर्लियर आपके टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपके मोर्टेलिटी रेट जो मैटरनल एज वेल एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों ही हाई थे. बट अब क्या हो गया है, अब ये है कि आपकी बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ आपकी ये दोनों जो मोर्टेलिटी रेट है दैट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, पॉपुलेशन पे. सो योर पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड. मोरओवर देयर लाइक इन आवर इंडियन सोसाइटी ये बहुत होता था जैसे कि फीमेल फीटिसाइड किया जाता था. फीमेल फीटिसाइड इज़ कि अगर लोगों को पता चल जाए किसी तरीके से कि व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विच हैज़ टू बी बॉर्न, तो अगर वो फीमेल होती थी तो लोग उसको पहले ही अबॉर्ट करा देते थे. बट नाउ दिस इज़ बेसिकली बैंड इन इंडिया कि आप पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं करा सकते हैं, और उस टेस्ट का नाम होता है आपका अमीनोसेंटियोसिस. अमीनोसेंटियोसिस क्या है, आप एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं एंड एमनियोटिक फ्लूइड में आप टेस्ट करते हैं, उससे यू कैन डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. नाउ इन इंडिया नाउ इट इज बैंड बिकॉज आपके जो जितने भी, वी कैन नॉट से इन अर्बन एरियाज बट रूरल एरियाज में आज भी कई जगह ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि अगर दे वुड नो कि व्हाट वुड इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, इफ इट इज अ फीमेल दे लीड टू द अबॉर्शन ऑफ द फीमेल चाइल्ड, दैट वी कॉल एज द फीमेल फर्टिसाइड. सो एंड दैट इज डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट विच वी नोन एज लाइक एमिनोसेंटियोसिस.
So now this is like these things are banned in India, but the major problem which is now there is your high rate of population. So इसके लिए like there are many advertisements by the your government, that is हम दो हमारे दो, and there are many devices and methods जिसके through जो rate of reproduction है that can be controlled. The population जो है वो आपकी तभी control की जा सकती है when the reproduction can be controlled. So the rate of the growth of population is directly related to the rate of reproduction. So if the rate of reproduction is high, then the growth of population would also be high. So there is the need to limit the rate of reproduction. So basically there are many methods जहाँ से rate of reproduction improve किया जाता है, and rate of reproduction improve करने के साथ साथ there are certain devices जो कि आपके because आपका reproduction control करने के साथ साथ because like there are many sexually transmitted diseases which can happen, like बीच में now it is like very being improved in India, but earlier आपका AIDS जो है that has become very prominent in Indian society, and most of the people, many people, they were found to be like HIV positive. So आपके जो भी बैरियर मेथड्स हैं, जो भी आपके मेथड्स हैं टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग द STDs. What are STDs? STDs are basically sexually transmitted diseases. So when we talk about the STDs, the major STD is your AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. So acquired immunodeficiency syndrome, which we talk about the AIDS, it is basically by a virus which we call as HIV, that is human immunodeficiency virus. तो जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है दैट लीड्स टू द एड्स. एंड इसके अंदर होता क्या है, इस बीमारी में आपका होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ऑफ द पर्सन, इट बिकम्स वेरी डाउन. देयर इज इम्यूनो सप्रेशन ऑफ होस्ट. इससे क्या होगा कि जो बीमारियां हमें नॉर्मली नहीं लगती हैं, बिकॉज वी हैव योर इनेट इम्यूनिटी इन अस, innate and acquired kind of immunity which we are having, that immune system is able to protect us. But because ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, स्पेशली टी हेल्पर सेल्स पे, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी लो हो जाता है. तो वो बीमारियां जो नॉर्मली इंडिविजुअल को होती ही नहीं हैं, जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना के उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, आपको ऐसी बीमारियां भी होने लग जाती हैं. So that is basically a very like drawback of this disease. And ये बीमारी एकदम पता भी नहीं चलती है, because इस बीमारी का डोरमेंट स्टेज होता है, and then there is a stage जहाँ पे ये actually symptoms आने शुरू होते हैं. तो to identify the HIV positive person, it's very difficult test earlier, but now it's been possible to detect the HIV positive person because of the techniques now available. So this is the like STD which is transmitted through your this is one of the sexually transmitted disease. And how it is spread, like normal हैंड शेकिंग, गले लगने से ये बीमारी नहीं फैलती है, बिकॉज अर्लियर लोगों में बहुत ऐसे डाउट थे कि शायद हाथ मिलाने से या गले लगने से ये बीमारी हो जाएगी. ऐसा नहीं है, जब भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आएंगे ये आपकी बीमारी तभी स्प्रेड होगी. So AIDS can only happen if a person is like HIV positive person, if that person come in contact with a HIV negative person, only then the negative person would get the HIV positive.
and that will only happen when the body fluids are in contact. तो आपके जो बॉडी फ्लूइड हैं वो किन किन रीजन से आपके आ सकते हैं? फर्स्ट इज ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, सेकेंड इज योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, and third is by use of the needles of infected person. Meaning thereby during like body fluids कब कम contact में आ सकते हैं? Like during the intercourse. Second is the blood transfusion. अब वैसे तो पहले ऐसा होता था कि ऐसे टेस्ट नहीं किए जाते थे, सिर्फ आपकी ब्लड मैचिंग की जाती थी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता था, बट नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपका HIV पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. देन थर्ड इज लाइक बीच में ऐसे थे कि डॉक्टर्स ऐसे कई थे जो आपके क्या करते थे कि अगर एक पेशेंट को जो नीडल यूज़ किया है वो ही दूसरे को यूज़ कर देंगे, तो उससे क्या है कि वो नीडल जो है वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड में कॉन्टैक्ट में थी तो दैट नीडल वुड कंटेन द वायरस एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अनइन्फेक्टेड पर्सन जिसको वो नीडल दोबारा रीयूज़ की जा रही है. इसलिए अब जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आई वुड से दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड दैट्स वाई जो ये बीमारी है उस पर काफ़ी हद तक अब कंट्रोल किया जा चुका है. सो इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एंड योर disease spread through Epstein-Barr virus. These are some other your sexually transmitted diseases. Now how to control these sexually transmitted diseases as well as your reproductive rate. तो अगर आप reproductive rate को control करना चाहते हैं तो आपके there are method which will control the reproductive rate, means the reproduction rate of reproduction will also go down by these devices and also the sexually transmitted disease would also be lowered. One method is your like there are many methods by which this reproductive health can be be in control and you can control them, and there are methods which we can like use. So one is your natural method. Natural method क्या है? Whenever like pregnancy occurs and after the pregnancy there is a period जहाँ पे the female when the mother is lactating, that is the lactoriae period is the one when female is lactating, means there is a production of milk. In that like phase there is the absence of menstrual cycle. So what would happen at that time? Pregnancy can't happen. So this is the natural method कि आपके जैसे ही infant पैदा होता है उसके approximately 6 to 8 months तक, approximately it is mainly 6 months, there is a period which we called as lactoriasis भी बोलते हैं इसे, जिस पीरियड में आपके जो मदर है दैट इज लैक्टेटिंग एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सो pregnancy can't happen. And also there is a phase like after your ovulation has taken place, like ovulation occurs after every 14th like 10 to 14th day of your menstrual cycle. 10 to 14th डे पे आपके ओवरी जो है इट विल रिलीज द एग जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, एंड दिस एग इट विल रिमेन इन योर फैलोपियन ट्यूब फॉर द मैक्सिमम ऑफ लाइक 24 hours, and after that like 14th to the next your cycle
yeah, or you can say from the 17th to 28th day, there would be like, यहाँ पे आपका after 24 hour your egg will be degenerated. So this period, like from the 17th day to 28th day, there would be very low chance of pregnancy. So if the individuals will have like intercourse in this period, then there would be less chance of pregnancy. So this is the natural method where the pregnancy can be avoided, through which your pregnancy can be avoided. One, like it is when the 6-month post delivery, and every month the cycle between your 17th to 28th day, where the egg is not present in the fallopian tube, that is the free like safe zone where there is less chance of getting pregnant. And from the periods like 10th to 14th date is the highly fertile window, where there is maximum chance of getting pregnant. So next we'll talk about, this was the natural method. Next is your barrier methods. सो मेथड्स में हमने जो फर्स्ट मेथड आपका देखा वो था नेचुरल मेथड. नाउ द सेकंड मेथड इज योर बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में यू हैव डिवाइसेस लाइक फॉर लाइक बैरियर में आपके सबसे पहले जो डिवाइसेस हैं फॉर द मेल्स, इट्स द यूज ऑफ कॉन्डम्स. And females also have, like female condoms are also there. For males basically the use of condoms can be done, and for the females also there are devices that can be placed into the uterus of the female, which we are called as copper T. Like copper T for example. So like barrier method way we have like male condoms and female condoms, and for the female like we call it as intrauterine devices. जिनको IUDs भी बोलते हैं. तो IUDs में आपके कॉपर टी आ जाता है, and these are copper releasing devices, but there are some devices which can release progesterone also. So these that we call as the progesterone releasing devices. इसका एग्जाम्पल है जैसे प्रोजेस्टैट, एग्जाम्पल है इसका. तो आपका कॉपर आयन जो है व्हाट दे विल डू इज दे विल डिक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म. कॉपर आयंस का काम क्या होगा, इफ सच काइंड ऑफ डिवाइसेस आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल, सो दे विल डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. And progesterone releasing and the other is your progesterone releasing or we can say it is hormone releasing devices. तो बेसिकली जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं वो आपके प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती हैं. दैट मेक्स इट द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस विल इनहिबिट द योर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. And copper ions, so it decrease the motility of the sperm, so sperm won't be able to reach the fallopian tube, because जो आपका ovum होता है वो आपके fallopian tube में present होता है, and for the fertilization to occur the sperm should reach the egg in the fallopian tube. तो यहाँ पे ही अगर उसकी motility decrease हो जाएगी तो it won't be able to reach the fallopian tube. So these are the, one is your natural method, then there is a barrier method, then third is the use of pills. Now there are pills which are nothing but your hormone.
These pills, they contain the hormone, and when